कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। आपका स्वागत है आज के इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू के उत्तर चंपू के 11वें पूर्णम एकादश 11वें पूर्णम में है और श्लोक संख्या 82 से आए होगा। कृष्ण के दूत को यानी कि उद्धव जी को भवरे को मधुप को राधा रानी और जो अन्य गोपियां हैं जो काफ़ी उल्हाना देती है और फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब वो भौगा जो है दूसरी तरफ चला जाता है तो बोलते हैं कि हाय मैंने बहुत कठोर व्यवहार किया क्योंकि श्री कृष्ण के दूत के ऊपर कुटिल वाक्यों का प्रयोग कर दिया। कारण यह भ्रमर जो है मेरी वक्ति को जानने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए मेरे निकट से चला गया। वक्रोक्ति मतलब जो कटाक्ष जो है, जो इनका जो कटु वाक्य जो स्लैंग में क्या बोलते हैं इसको, कृष्ण के लिए जो बोले जा रहे थे और पर्टिकुलरली श्याम वर्ण वाले सभी जो श्याम वर्ण वाले उन सब के लिए कटाक्ष पे कुछ कटु वाक्य बोले जा रहे थे गोपियों के द्वारा। तो ये हम लोगों ने श्रवण किया था 81 नंबर तक। आज 82 से आगे बढ़ेंगे। दैतेनानन्यालाभाद गोपन कामादपि भ्रमर प्रहित क्षिप्तो मयका निज हृदि कंचे निक्षिप्ते च अग्नि। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने अन्य प्रिया की अप्राप्ति के कारण एवं हमारी रक्षा की इच्छा से ही इस भ्रमर को दूत बनाकर भेजा था, किंतु मैंने उसको निंदा करके फटकार दिया और अपने हृदय रूप कमल के ऊपर स्वयं अग्नि फेंक ली है। अभी पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने उसको बुरा भला कह दिया, इसलिए ये भ्रमर जो है ये चला गया। तो इनडायरेक्टली वो पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान जो है कृष्ण जो है चले गए क्योंकि उन लोगों ने भगवान के साथ में जैसे कभी खेल खेल में उनके साथ भी इस तरह का फटकारने वाला व्यवहार किया था। इस प्रकार कहकर श्री राधिका जी रोने लग गई। उनके रोने को देखकर सभी सखियां रोने लग गई, किंतु श्री राधिका तो रोती हुई इस भ्रमर के मार्ग में अपने नृत्य को प्रेरित करती, मतलब जहाँ वो भ्रमर गया था उस तरफ देखते हुए उसी भ्रमर को था उसी प्रकार के दूसरे भ्रमर को आते हुए देखकर जल्दबाजी से उत्पन्न हुई कंप रूप संपत्ति से मिले हुए हाश एवं वृद्धि रूप विकृत वर्णों को बोलने लगी। और उसमें भी हे प्रिय सखे भ्रमर, तुम दोबारा चले आए हो। इस प्रकार के कहने के स्थान पर श्री राधिका पी 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 हे प्रिय सखे पुनः चले आए हो, इस प्रकार मतलब रुक अटक अटक के बोल गए थे। इस प्रकार बोली, तुम यद्यपि यहाँ से चले गए थे तथापि जिस कारण से पुनः यहाँ पर चले आए हो उसी कारण तुम हमारे प्यारे सखा ही हो। इस प्रिय सख शब्द का यह अभिप्राय है कि जो एक साथ खेलता है वह सखा कहलाता है, एवं जो मित्र के दुख में समान दुख वाला होता है वह पुनः प्रिय कहलाता है, और जो व्यक्ति दुख में भी सहवास करता है वह तो प्रिय सखा के भाव को प्राप्त होता है। यशः खेलति स सखा यः सम दुःख प्रिय स पुनः आपि दुःखे सहवासी यः प्रिय सखतां स तु व्रजति। और वहां पर अपने अंतःकरण के अनुरागी होने के कारण अपने भाग्य विशेष की तर्कना करते हुए
एक मिनट बहुत आवाज आ रही है, बंद करो। मदन मोहन प्रभु म्यूट कर लीजिए। मदन मोहन प्रभु ये आगे पीछे हो गया, कौन सा? हाँ, ये आ गया। और वहां पर अपने अंतःकरण के अनुरागी होने के कारण अपने भाग्य विशेष की तर्कना करती हुई श्री राधिका, मेरे प्यारे श्याम ने तुमको भेजा है क्या, यह वाक्य मन मन में कहकर पुनः वचन में बोलते समय तो प्रेयसा इत्यादि के स्थान में प्रे इतना मात्र कहती हुई मूर्छित हो गई। उसके बाद श्री राधिका की मूर्छा से उन उद्धव के धैर्य रूप वैभव के कंपित हो जाने पर तथा सखी मंडलों के कर्तव्य बुद्धि से रहित हो जाने पर श्री राधिका प्रदीप्त हुए मोह से युक्त उस मूर्छा दशा में ही स्वप्न की तरह हाय हाय इस भ्रमर के इस प्रिय सखापन के कार्य के ऋण की शुद्धि किस उपाय से करूं, इस प्रकार विचार कर प्रलाप करने लगी, अर्थात बड़बड़ाने लगी। यथा तुम वरदान मांगो, मैं क्या अनुरोध करूं। इस वाक्य में अवगुण से अर्थात तुम क्या अनुरोध करते हो ऐसा कहने के स्थान में प्रत्यय का जो व्यतिक्रम अर्थात मध्यम पुरुष के स्थान उत्तम पुरुष का जो प्रयोग है वह बुद्धि के व्यतिक्रम को मतलब वो जैसे कोई थोड़ा बंगला के कुछ बोलने लगता है उस तरह से वो भाव में बोलने लगे। श्लोक यथा वनय किम अनुगंधे इति यत्। वगन किम अनुगंधे श्रीमद् भागवतम के 20वें श्लोक 10.49-20 इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के प्रिय मित्र भाव का भागी है उसका धन उस प्रिय मित्र भाव के भागी से दूसरे का नहीं है, अर्थात प्रिय मित्र के धन का अधिकारी प्रिय मित्र ही हो सकता है, दूसरा नहीं। यहाँ किस धन का बात किया जाएगा? जो मित्रता रूपी जो धन है, जो प्रेम रूपी धन है उसका बात हो, अर्थात प्रिय मित्र के धन का अधिकारी प्रिय मित्र ही हो सकता है। अतः प्रियतम श्री कृष्ण के दूत के लिए तो वह धन पर्याप्त नहीं है, किंतु इस भ्रमक का अभिलषित पदार्थ पूछने योग्य है। अस्यायम अभिप्राय यत प्रिय सखता भाग यस्तस्य धनं तस्य नान्यस्य प्रियतम दूताय तु तन्नालं किन्तवस्य वाञ्छितं पृच्छत्यम्। इस प्रकार इस विषय में भ्रमर के ऊपर आवेश होने से ही श्री राधिका जी यह आशंका करने लगी कि यह भ्रमर इस प्रकार आशंका करेगा कि यह राधिका निश्चय ही मूढ़ है, रसिक या चतुर नहीं है, क्योंकि ये तो निरंतर निष्कपट मित्र भाव वाले मुझको यह श्री कृष्ण का पक्षपाती है, इस प्रकार की उपाधि से बाधित हृदय वाला मानती है। इसीलिए यह कहूँ इतना विचार कर श्री राधिका बोली, हे प्रिय भ्रमर, तुम मेरे माननीय हो। तुम मेरे माननीय हो, इस वाक्य में यह अभिप्राय है कि यद्यपि कोई व्यक्ति किसी का निरंतर निष्कपट मित्र होता है तथापि वह सदैव परितृप्त करने योग्य है, क्योंकि वह निष्कपट मित्र अपने से भिन्न स्फूर्ति नहीं पाता, अर्थात अपने से अभिन्न ही माना गया है। तात्पर्य निष्कपट मित्र को तृप्त करना अपने को ही तृप्त करना है। यद्यपि मित्रं निरूपधि कश्चिन् कस्यापि सन्ततं भवति तदपि सदा परितव्यं स हि न हि भिन्न स्वतः परिस्फुरति।
हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक में था माता जी? अभी 88 पढ़े बाबू, 89 पढ़ेंगे। 88 हो गया ना, इसका श्लोका हो गया ना। यस प्रभु। 89 पढ़िए माता जी। उसके बाद यदि तुम इस प्रकार का अभेद मानती हो तब तो मेरे लिए यही दान करो। यह कहकर कुछ भी न सोचकर उसी समय यह भ्रमर श्री राधिका को अपने को रथ में चढ़ाने को प्रयत्न करता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उस समय तो यह श्री राधिका कातर वाणी से व्याकुल होकर प्रलाप करने लगी। हे भ्रमर, श्री कृष्ण बलदेव रूप जिस युगल जोड़ी का निकट भाव त्यागना कठिन है, अथवा जिन श्री कृष्ण को युगल जोड़ी का भाव त्यागना कठिन है, अथवा लक्ष्मी के सदैव निकट रहने के कारण जो सदैव युगल रूप बने रहते हैं, हमको यहाँ से उनके निकट क्यों ले जा रहा है? आगे नैसी कथम इत्यादि भागवतम 10.4 कथम इत्यादि। कथम इत्यादि लिखा है प्रभु। अच्छा, कथम इत्यादि। उसको कथम इत्यादि पढ़ेंगे। हाँ, कथम इत्यादि भागवतम 10.47.20। वाक्य का गूढ़ अभिप्राय यह है कि हे मधुकर, तुम तो स्वभाव से ही सब जनों के आनंद दाता हो, फिर मेरे प्रिय मित्र भाव को प्राप्त होकर भी मुझको मेरी संपत्तियों, सपत्नियों, सोतों के बीच में क्यों ले जा रहे हो? आगे पढ़े प्रभु। अश्यायम अभिप्राय, संस्कृत पढ़ लेते हैं। मधुकर स भवान जात्या सर्वेषां च प्रमोदमार्त मत प्रिय सखता मंच नयसी कथम मास पत्नीषु त्वं नहि यन्मम दुःखं कृष्णश्चावे तत् सपत्नीषु अविभग्मामिपि विरह व्याधिं नेतुं स यत्नता भ्रमति ताम अभित अमभित। इस पढ़िए 91 नंबर। कारण तुम और श्री कृष्ण मेरे दुख को नहीं जानते हो, इसलिए तुम और श्री कृष्ण मुझको भी सपत्नियों के बीच में विरह रूप व्याधि को प्राप्त करने के लिए चारों ओर से प्रयत्नों के भाव को धारण कर चुके हो। पूर्वोक्त विषय में श्री राधिका पुनः यह उल्लेख करती है कि यह भ्रमर यह क्या कहता है कि वह श्री कृष्ण तत्काल ही गायत्री व्रत से उत्तीर्ण हुआ है, अर्थात वेद अध्ययन से पार हुआ है, अतः अभी स्त्री के साथ वैवाहिक संयोग को कैसे प्राप्त हो सकता है। इस बात के ऊपर मैं यह कहती हूँ, यह विचार कर बोली, हे सौम्य भ्रमर, श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदा ही लक्ष्मी रूपा वधू सहवास करती है, तो लक्ष्मी जी सदा विद्यमान रहती है। इस वाक्य का गूढ़ अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर वाम भाग में स्वर्णमयी जो रेखा है वह लक्ष्मी कहकर प्रसिद्ध है, और यह बात भी है कि नव तरुण श्री कृष्ण से मिलती हुई वह रेखा रूप लक्ष्मी एकांत में नव तरुणी हो जाती है। तो भगवान के वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह जिसको बोलते हैं, वो सुनहरे बालों का गुच्छा या रेखा जैसा है, वो लक्ष्मी जी का स्थान है, वो सब स्वयं लक्ष्मी है। ये इसका श्लोक है, सततम उर्वशी सौम्य श्रीर्वधू शाकमास्तेति अत्र चायम अभिप्राय तस्योरसीया रेखा सा खलु लक्ष्मीरिति पथितं तं मेलति किल तरुणं सा नवतरुणी रहो भवति। तो वो जो है रेखा जो नवीन जो है नव तरुणी रूप में लक्ष्मी जी में बदल जाती है। अतः कुलटाओं की यह रीति है कि कुलटा नारी स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर सभी के पास जाती रहती है
अतः मुझको मथुरापुरी में ले जाता हुआ तू मावनी अर्थात लक्ष्मी की तरह उन कुर्ताओं की दशा को मत प्राप्त करा। 90 तस्मात् इत्वरीणामियं रीतिर् एते स्वैरमितस्ततः नयन् मां नगरं तासां दशां मामेव मानय। पढ़िए माता जी। यहाँ से अपिबत मधुपुर्याम भागवतम 10.47.21 इस श्लोक की विशद व्याख्या करते हैं। उसके बाद दोबारा बाहरी वृत्ति को प्रकाश करने वाली उस भ्रमक के देखने की वासना के द्वारा किसी प्रकार दोनों नेत्रों को खोलकर देखती हुई श्री राधिका बहुत देर से गए हुए उस भ्रमक को भी साक्षात की तरह देखने लग गई और देखकर फिर पुनः विरह को ही निरंतर देखने लग गई। और उस विरह में पूछने योग्य यह बात पहले मैंने नहीं पूछी, इस कारण पश्चाताप पूर्वक पूछने लगी कि हाय, यह भ्रमर आर्यपुत्र श्री कृष्ण इस समय मथुरा में ही है क्या? इस वाक्य फिर से वो गोपियां जो फिर से उससे भ्रमर से वार्तालाप चालू कर। इस वाक्य गूढ़ तात्पर्य है कि हे भृंगाधीप, मैं तुमसे यथार्थ बात कहती हूँ कि तुम हमारे निजी हितैषी हो एवं हमारे बंधु श्री कृष्ण के भी बंधु हो। अतः तुम्हारे निकट हमारा कोई भी गोपनीय विषय नहीं है। देखो, धर्म का विवेचन करने पर तो वे श्री कृष्ण ही हमारे पति हो सकते हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि इस विषय में परस्पर स्वाभाविकी प्रीति विषय ही प्रमाण है। स्वाभाविक प्रीति विशेष मतलब स्वाभाविक प्रीति जो है उनके प्रति, यही हमारे पास में प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। सही गोपिया क्या चीज का कि केवल मात्र श्री कृष्ण ही हमारे पति हो सकते हैं। हाय, बड़े कष्ट की बात है कि वे हमारे प्रियतम मथुरापुरी में चले गए और वहाँ पर इतने निश्चल हो गए हैं कि उनका वृत्तांत भी यहाँ पर बहुत समय से नहीं आ रहा है। और गुरु गृह में वास करने के कारण मथुरा में भी उनकी अनुपस्थिति को विचार कर एवं स्नेह करके एवं संदेह करके मेरा चित्त दाह दशा से हाय भस्म कसा होता जा रहा है। कष्टं बत प्रियतमा स पुरी प्रयात स्तब्धश्च वृत्तमपि नात्र चिरादुरपेति अवस्थितम् अर्थस्य वितज्ञ चित्तं संद्रीह द्राह्य दशयावत भस्मति स्म। दाह्य मेरा चित्त दाह्य दशा से मतलब जलन से भस्म होता जाएगा। आगे उस समय भ्रमक के मुख से मथुरा में श्री कृष्ण की सुखपूर्वक उपस्थिति की सम्मति को अपनी बुद्धि में लाकर पुनः विशेष बात पूछने लगी कि हे सौम्य भ्रमर, वे श्री कृष्ण पिता के घरों को, अपने प्रिय मित्रों को एवं सब गोपों को भी कभी याद करते हैं क्या? तत्र तन्मुखातस्य सुखावस्थिति सम्मतिं मतिमानीय पुनर्विशेषं पृच्छति स्म स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बंधुश्च गोपानिति। तो ये भागवतम का श्लोक यहाँ पे कोट किया गया। आगे इस वाक्य में यह गूढ़ अभिप्राय है कि वे श्री कृष्ण भी यदि अपने मन में प्रतिदिन ब्रज में आते हैं एवं प्रतिदिन श्री ब्रजेश्वर रूप पिता को तथा श्री ब्रजेश्वरी रूप माता को, अपने सुबल श्री दामादी रूप सखाओं को एवं हम सब गोपी रूप उन आत्मीय बिंदों को भी यदि याद करते हैं
आह, तब तो दोनों और निरंतर ही की परस्पर स्फूर्ति प्रत्यक्ष रूप हो जाएगी। अतः परस्पर की जिस स्फूर्ति के कारण हाय मृतक तुल्य हम सब गोपियां शुद्ध अमृत से सिंचित हो जाएंगी। हरे कृष्ण। तो ये गोपियां जो है उससे भावगे से यानी कि उद्धव जी से प्रश्न करती है कि वो भी कृष्ण भी क्या उनको याद करते हैं क्या, और बाद में उसी के आगे ये करती है कि यदि वो भी याद करते हैं तो हम लोगों का जो है ये ब्रजवासियों का, जैसे ब्रजेश्वर यशोदा माता, ब्रजेश्वर पिता सखा सुदामा, सुबलित सुदामा आदि जो सखा है, और सब ये गोपी रूप आत्मविंदों को भी याद करते हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ से याद किया जाएगा, ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसका श्लोका है अत्र चायभिप्राय चित्ते चेद व्रजमा व्रजत्यनुदीनं सोऽपि स्मरत्यन्वहं तं तातं जननीं च तामह तान्यात्मीय वृन्दान्यपि तर्हि शादुभयत्र सन्ततं मिथ स्फुति समक्ष प्रभा येन श्याम वयं च हन्तमितक्का शुद्धामृतेनोच्छिता। तो जैसे मृतक तुल्य हम सब गोपियां शुद्ध अमृत से सिंचित हो जाएंगे, मतलब हम लोग को जैसे अमृत का जल बिंदु जो है मिल जाएगा। उस विषय में उस भ्रमक की सम्मति से विचार कर पुनः संकोच को छोड़कर पूछने लगे। भ्रमक की सम्मति मतलब उनको लगा कि भ्रमक ने जो है बोला हाँ ठीक है भगवान भी याद करते हैं, सहमति दे दिया, तो फिर संकोच छोड़कर पूछने लगी वे श्याम सुंदर हम सब दासियों की कथा को भी किसी स्थान पर कहते हैं क्या? इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि हमारी विशेष सेवा के द्वारा जिसका मनोहर वेश पहले विरचित हुआ था, उस अपनी मूर्ति को कभी एकांत में देखकर उस मूर्ति के प्रति भी यह कहते हैं कि हे मेरी मूर्ति, मैं तुझसे पूछता हूँ कि हाय हाय तुम अपनी सेवा करने वाली उन सब गोपियों का स्मरण भी नहीं करती हो, क्योंकि तुम गोपियों से दूर विद्यमान हो, मेरे मन के साथ ब्रज में नहीं जाती हो, एकांत में इस प्रकार कहते हैं क्या? यह भाव है। तो ये उनका आंतरिक भाव जो है ये लिख रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी। आगे पढ़िए माता जी। अतः इस प्रकार के विलाप को प्रकाशित करके वे श्याम सुंदर अगर किसी सुगंधि वाले अपनी भुजा को हमारे मस्तक पर कब धारण करेंगे? इस प्रकार पूरा वाक्य बोलने के मन वाले जो श्री राधिका श्री कृष्ण की भुज दंड रूप सुंडा को भी सुंडावत अथवा मद्यपान करने के स्थान की तरह मध्य के स्थान रूप से अनुभव करती हुई विद्यमान थी। वे ही इस समय श्री कृष्ण की विरह रूप अग्नि को धारण करती हुई भुजा इतना मात्र वचन में कहती हुई मूर्छित हो गई। इस भुज में गुरु इत्यादि श्लोक में धास्य अति यह कहने के स्थान पर आधार स्तव यह प्रयोग करना श्री राधिका का भ्रम का विकार ही है, यह प्रतीत हो रहा है। ये भी श्री भागवतम का कोई श्लोक का ही व्याख्या दिया हुआ है। आगे श्री राधिका की मूर्छा का वर्णन यथा स्वर की विपरीतता, अत्यंत कुष्ठा, हस्त पादाती अवयवों की स्थिति का बदलना एवं शरीर का रंग बदल जाना इत्यादि कारणों से जो राधिका अपनी सखियों के द्वारा बारंबार यह वे राधिका नहीं है, इस प्रकार जब वितर्क में आई तब तो यह श्री राधिका अपने मुख की लार से ढक जाने से, शारीरिक चेष्टा की शून्यता से और श्वास आदि की उपलब्धि न होने के कारण अपने शरीर में या नहीं इस प्रकार की तर्कना नहीं शरीर में है या नहीं,
मतलब उनका अष्ट सात्विक विकार देख करके सखियां बोलने लगे कि अभी ये है भी कि नहीं, अब इस तरह से 103 नंबर। ठीक है, आगे पढ़िए। और भुजम गुरु सुगंध इत्यादि उस वचन का अभिप्राय यह है कि अपनी सेवा में हमारी स्वीकृति को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण गुरुतर अगुर चंदन की अपेक्षा भी सुंदर गंध वाले अपने कर कमल को हाय हमारे सिर पर भी कभी स्पर्श करेंगे क्या, जिससे हम प्रतिदिन प्रफुल्लित विचित वाली हो जाएंगी। बोलिए। अतएव अतएव इस प्रकार थक जाएंगे तो बोल दीजिएगा। अच्छा, अतएव इस प्रकार वर्णन करके स्किंद कर श्री राधा कृष्ण के स्वर्ण करते समय। अच्छा, मैं बोलता हूँ। अतएव इस प्रकार वर्णन करके स्निग्ध कंठ श्री राधा कृष्ण के श्रवण करते समय अपने दुख को श्री कृष्ण के प्रति वर्णन करने लगा। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके विरह से उस समय सौभाग्यशालिनी ये श्रीमती राधिका सुरूपा होकर भी विरूपता को वो मतलब वो अच्छे सुंदर जो दिखने वाली राधिका जी थी, वो भाव इसमें आके जो मतलब उनका विकार होने से वो विरूप जैसे दिखने लग गई। कोमल हृदय वाली होकर भी अत्यंत कूनता को, अच्छी लज्जावती होकर भी धृष्टता को, एवं मंद हास्य के द्वारा मधुर प्रकृति वाली होकर भी मुख की मलिनता को जो प्राप्त हो गई थी, उस समय के चरित्र को विचारता हुआ मेरा चित्त चारों ओर से ताप को प्राप्त होगा। तो ये जो मधु स्निग्ध कंठ जो है, ये कथा जो वर्णन कर रहा है, वो उस समय का जो भाव था गोपियों का, राधा रानी योग का, जब वो उद्धव जी वहां गए थे और भावगीत जब ये चल रहा था, भ्रमर गीत गोपियों का, उस भाव को अपना महसूस करता हुआ जो उसका बारे में बता रहा, व्यक्त कर रहा है सभा में। हे अखिल पदार्थों के मन हरने वाले मुकुंद, तो सुरूपा वैरूप्यम मृदुल हृदय कुरतरताम, सुलज्जा वैयात्ययम स्मित मधुरिता म्लान मुखताम, तदागादेशा यत्तव विरहत कृष्ण, सुभगा तदेन्तन्मच्चित्तं विमृशदभितस्ततापमयते। हे अखिल पदार्थों के मन हरने वाले मुकुंद, देखो चारों ओर से शून्यता का प्रकाश करने वाली वह विरह व्यथा कहाँ एवं वह कलह कहाँ, और इस कलह से इस नित्य लीला में आपके साथ व्यवधान कहाँ अथवा कलहांतरिता का भाव कहाँ। इस प्रकार से विश्वभानु नंदिनी के हृदय की दुर्दशा को विचारता हुआ मेरा मन विशेष भ्रांत हो जाता है। ये फिर स्निग्ध कंठ आगे और वर्णन कर रहे हैं। अशोक विरह व्यथा वलित शून्यता सर्वत, क्व वा कलित क्लेव व्यवहतिश्च साधं त्वया, इत्तीह वृषभानुजा हृदय दुर्दशामृशन्, मनो मम मनोहर अखिल मुकुंद विभ्राम्यति। तो वो इस तरह से मेरा मन जो है इसको याद करके भ्रांत हो गया है। अब ग्रंथकार कहते हैं कि उसके बाद भक्तों से मिलने की परम तृष्णा वाले श्री कृष्ण के द्वारा आलिंगित होने से श्री राधिका जब मानसिक व्यथा से रहित हो गई एवं वह रात्रि की सभा भी जब महान सुख से अधिकता को प्राप्त हो गई, तब एक मुहूर्त तक उस स्निग्ध कंठ की प्रतिपदे अर्थात बुद्धि ही उस इतिहास के अध्ययन के विषय में प्रतिपद तिथि हो गई। अर्थात प्रतिपदा को जैसे अनध्याय होता है, उसी प्रकार एक मुहूर्त तक कथा बंद हो गई, जिस कारण स्निग्ध कंठ या मधुकंठ का चित्त भी आनंद में विभोग होकर बहुत देर तक गंभीरता के लिए कल्पित हो गया। चूंकि ये कथा जो है राधा कृष्ण के दरबार में हो गई थी अभी, और वो लोग वहां उपस्थित थे, कृष्ण भगवान वहीं थे, तो वो जो विरह भाव का जो वर्णन आया था उस समय का, तो उस विरह का जो है, चूंकि अभी सब कोई उपस्थित है, कृष्ण भगवान, राधा और बाकी गोपियां सब, इसलिए वो विरह का भाव जो है मतलब अभी करंट में जो है वो भाव जो है वो खत्म हो गया, इसलिए वापस सब कोई चित्त जो है आनंद में विभोग हो गया।
इति श्रीवनमालीदास शास्त्री विरचित श्री कृष्णानंदिनी नामनी भाषा टीका सहिते श्रीमद उत्तर गोपाल चंपू काव्ये दूत भ्रमकर भ्रमर संभ्रम नामकम एकादशम पूर्णम संपूर्णम। तो भ्रमर के रूप में जो दूत बनकर भंवर आया, दूत के रूप में जो भ्रमर आया हुआ है, उसके साथ जो संवाद हो गया है, ये संवाद इस एकादश पुराण में संपूर्ण हुआ। अथ द्वादशम पूर्णम उद्धवस्य व्रजानंद संपादनम। एतदनंतरम मधुकंठ उवाच। 12वां पूर्णम उद्धव जी का व्रज को आनंद देना। उसके बाद मधुकंठ बोला, अनंतर 2 घड़ी तक श्री राधिका के मूर्छित भाव को प्राप्त हो जाने पर एवं उनकी सेवा करने वाली सभी सखियों के भी हा सखी राधिके, हा कृष्ण प्रेमाधिके, हा सदैव हमारे आनंद को सिद्ध करने वाली सखी, हाय मंगलमय नेत्रों वाली तुमको हम किस प्रकार की देख रहे हैं। इस प्रकार कहकर विलाप के वशीभूत हो जाने पर श्री श्याम सुंदर का सेवक श्रेष्ठ उद्धव स्वयं भी विलाप परायण होकर, अब ये वापस वहां का वर्णन आ गया, कहाँ का, उद्धव और गोपियों का जो क्या बोलते हैं संभाषण हो रहा है उस पर। तो बोलने लगे उद्धव जी इस प्रकार विलाप, श्याम सुंदर का सेवक श्रेष्ठ उद्धव स्वयं भी विलाप परायण होकर पश्चात किसी प्रकार निज इष्ट देव श्री कृष्ण के द्वारा रची गई स्फूर्ति की तरह उनकी मूर्ति की समानता को धारण कर केवल श्री कृष्ण के शरीर के संबंध से अत्यंत सुगंधित एवं नासिका को चित्त करने वाले नवीन वस्त्र आदि द्रव्य जो अपने संग लाए थे, तो वो भगवान जी ने उनको अपने शरीर के संबंध से अत्यंत सुगंधित एवं नासिका को तीत करने वाले नवीन वस्त्र आदि द्रव्य जो अपने संग लाए थे, उनके द्वारा चेतना दिलाने लगे। और चेतना दिलाते ही उस समय से राधिका को अपने विशाल संकल्प के कारण श्री कृष्ण से मिली हुई सी निश्चय करके बीच में बैठाकर सब सखियों को चारों ओर बैठाकर बहुत देर तक आश्वासन देकर पहले की भांति श्री कृष्ण एवं गोपियों की महिमा के द्वारा सर्वसाधारण के द्वारा न धारण करने योग्य उनके से लोकोत्तर भाव से शिथिल करने के लिए श्री उद्धव जी पहले शांति पूर्वक उन सखियों से बोले, क्या बोले, अहो यूयं पूर्णा निखिल महिताया भीगभीत तथा न्यस्तम चित्तम भगवती समस्तार्थ भजने विदूरे युष्माकं न स भवति माम किंतु विगच्छल प्रेमादुरम निज महिमा पूरम जप्यति। अहो आश्चर्य अरी गोपियों, तुम सब ओर से परिपूर्ण हो, अर्थात कृतकृत्य हो एवं सभी के द्वारा पूजित हो, क्योंकि जिन तुम सब गोपियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं भक्ति पर्यंत सब पुरुषार्थ को देने वाले भगवान श्री कृष्ण में अपने चित्त को उस प्रकार के लोकोत्तर भाव से समर्पित कर दिया है, वे श्री कृष्ण तुमसे विशेष दूर नहीं है, किंतु विरह के छल वाला जो तुम्हारा लोकोत्तर प्रेम है वह मुझको अपनी महिमा के प्रवाह को बहुत दूर जना रहा है। इस प्रकार गोपियों की स्तुति करके उद्धव जी ने खेद पूर्वक निवेदन किया कि विवेकी जन पहले संदेश लाने वाले दूत से संदेश सुनकर ही दुख अथवा सुख को प्रकाशित करता हूँ। तो बोलते कि जो बुद्धिमान लोग है वो पहले पूरा बात सुनता है, उसके बाद में उसका रिएक्शन देता है, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कुछ संदेश दिया ही नहीं। किंतु जो व्यक्ति पहले दूसरे कोई वृत्तांत न सुनकर स्वयं संभावना करके सुख दुख को मानने लग जाता है कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया, ऐसा होता है ना। पहले होता था जब टेलीग्राम का जमाना था तो कोई बोलता टेलीग्राम आया तो सोचते ही लोग सब एकदम सोचता था कि कुछ गड़बड़ हो गया। कितना 20-25 साल पहले या 30 साल पहले। किंतु जो व्यक्ति पहले दूसरे तो वह बालक ही है, मतलब जो इस तरह से पहले से ही सुख दुख मानने लगता है वो क्या है, वो बालक ही है, मतलब उतना विवेकवान नहीं है। तात्पर्य मैं क्यों आया हूँ, क्या संदेश लाया हूँ इत्यादि कुछ भी न पूछकर या सुनकर तुम्हारा जो खेद प्रकट करना है यह लड़कपन है, बालकपन ही तो है।
उद्धव जी समझाने के लिए बोल रहे हैं। 3 नंबर, तदेवं विस्तुत्वा सखेदमिव निवेदयामास संदेशः तु प्रथमं निशम्य दुःखं सुखं वा तनुते विवेकी तस्मादनाकर्ण्य पुरा स्वयं य संभाव्य तत्तन्मनुते सबाल। देखो तुम्हारे प्रियतम उन श्याम सुंदर ने मुझको यहाँ पर भेजने के लिए जब उद्योग किया था, तब मेरे निकट एकांत में यह कहा था कि मेरे उस प्रकार के उत्सव संपन्न करने वाले हे श्रीमान उद्धव, मेरी बात सुनो। तो अभी भगवान ने जो जो उनको मैसेज देने के लिए बोला था वो रिपीट करेंगे। हे सौम्य उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहां पर मेरे माता पिता की प्रीति का संपादन करो तथा मेरे संदेशों के द्वारा गोपियों की मेरे वियोग से उत्पन्न हुई मानसी व्यथा को दूर करो। कारण उनका मन मुझ में ही है, उनके प्राण मुझ में ही धरे हैं, अथवा मैं ही उनका प्राण हूँ और उन्होंने मेरे लिए सभी सुख त्याग दिए हैं तथा वे गोपियां अपने अपने मन के द्वारा आत्मा स्वरूप मुझ प्रीतम पति को ही प्राप्त हो चुकी है, और जो मेरे लिए लोक धर्म को त्याग चुके हैं मैं उनका पालन पोषण करता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान कहाँ ये प्रतिज्ञा करते हैं? जो मेरे लिए लोक धर्म को त्याग चुके हैं मैं उनका पालन पोषण करता हूँ। बताइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम्। 18.67 66 है या 67? और प्यारे उद्धव, वे गोपियां प्रियतमों के भी प्रियतम रूप मेरे दूर स्थित होते ही मेरा स्मरण करती हुई विरह की उत्कंठा से विह्वल होकर विमुग्ध हो गई है। अतः मेरे में जिनकी आत्मा लगी हुई है, ऐसी वे गोपियां मेरे पुनः लौटने के संदेशों के कारण प्राय अत्यंत कष्ट से किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण कर रही है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे वापस आने के संदेश, मेरे वापस आने की आशा के कारण ही गोपियों ने अपने प्राण रखे हुए हैं, नहीं तो विरह से वो लोग प्याम त्याग देते। ये 5 नंबर श्लोक कहाँ पे है ये? गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रो न प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिन मत संदेशे विमोचय तामन्मनस्का मत प्राणा मदत्ते त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदत्ते तान् विभमयहं मयिता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरणत्यो अंग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठोद्य विह्वला धारयन्त्यत्किशेन प्राय प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशे बल्वयो मे मदात्मिका इति। तो मेरे आने के संदेश से ही ये लोग अपने प्राण धारण किए हुए हैं। इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट ये श्लोक 6 से आगे करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री लजीव गोस्वामी पाद की जय, श्री गोपाल की जय, समस्त भक्त जय। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को।